Hello students, welcome back to my channel. I am Neetu Bala Singh from LBSM College, Intermediate Second Year, subject Political Science. In the previous class, we have learnt about some main points of this chapter, the Cold War या शीत युद्ध का दौर। जैसे शीत युद्ध क्या है, इसके उदय के कारण क्या थे और कुछ मेन टॉपिक्स। अब हम लोग जानने वाले हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है या गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होने का आंदोलन है। शीत युद्ध के दौरान संसार सामान्यतः दो भागों में विभाजित हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला पूंजीवादी गुट व सोवियत संघ के नेतृत्व वाली समाजवादी गुट। इस प्रकार गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व राजनीति में महाशक्तियों के नेतृत्व में गठित गुटों से पृथक रहना। इनमें यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकार्नो तथा घाना के एन क्रुमा शामिल थे। यही 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन में कुछ निर्णय लिया गया, जैसे 5 संस्थापक देशों में आपसी सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार तथा इसके बढ़ते हुए दायरे को रोकना, संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण समर्थन देना। इस प्रकार गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व राजनीति में महाशक्तियों के नेतृत्व में गठित गुटों से पृथक रहना। गुट निरपेक्षता की नीति में अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने तथा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप निर्णय लेने की परिस्थिति उपलब्ध कराने की संभावनाएं देखी गई थी। इसके मूल में यह विचार था गुटीय राजनीति से दूर रहते हुए सभी से सहयोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वर्तमान विश्व में विभिन्न देशों के बीच भारी आर्थिक विषमताएं हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और इन्हें अल्प विकसित देश का दर्जा प्राप्त था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास कर अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। ये देश बिना आर्थिक विकास के वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे। इन राष्ट्रों को अपने आर्थिक विकास हेतु उन राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ सकता था जिनसे इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसी भावना से प्रेरित होकर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। अब हम जानते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य क्या थे। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे। फर्स्ट, विश्व के विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार करना। सेकेंड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार हो ताकि विकासशील देशों को लाभ मिल सके। थर्ड पॉइंट है विकासशील देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना। फोर्थ पॉइंट है विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों को कम करना। फिफ्थ पॉइंट है कच्चे माल के मूल्यों को घटाने बढ़ाने का विरोध और तैयार माल के मूल्यों में अंतर को कम करना। इतना ही नहीं, अब मैं आपको इस अध्याय के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। आंसर नोट करेंगे 1945 में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था। आंसर 1991 में। थर्ड क्वेश्चन है, अप्रैल 1945 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था। आंसर नाटो NATO। फोर्थ क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर अणुबम गिराया था। आंसर है नागासाकी। फिफ्थ क्वेश्चन है, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। आंसर है 1955। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वर्सा पैक्ट कब हुआ था। आंसर है 1955। सेवन्थ क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। आंसर है 1961। एट्थ क्वेश्चन है आपका, 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। आंसर है सोवियत संघ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेकेंड चैप्टर के बारे में, जो है द्विध्रुवीयता का अंत।
धन्यवाद।